जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल दी कॉपी पेन में। तो हम लोगों ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट थे उनको पढ़ लिया था 5 पार्ट में, और उसी से जुड़ी चीज़ें ही हैं हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अलग टॉपिक के साथ। तो आज का जो टॉपिक है वो है भारतीय धार्मिक, सामाजिक एवं राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण संगठन एवं संस्थाएं। देखिए, प्रश्न पत्र में अक्सर क्वेश्चन देखने को मिल जाता है कि आत्मीय सभा की स्थापना किसने की, या वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की। ठीक, तो इसी दृष्टि से मतलब इसी को ध्यान में रखते हुए हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे, जिससे कि अगर एक नंबर में पूछा जाए तो वो गलत ना हो, या फिर अगर मिलान करने से रिलेटेड कोई प्रश्न आता है कि किस सन में किस संस्था की स्थापना हुई, तो वो प्रश्न भी ना गलत होने पाए। ठीक, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं पहले नंबर से, एशियाटिक सोसाइटी। तो एशियाटिक सोसाइटी क्या है? एक संस्था है, और इस क्रम में हम यहाँ पर स्थापना वर्ष और यहाँ पर संस्थापक की बात करेंगे। तो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना जो है वो 1784 ईस्वी में हुई थी, और किसने की थी? विलियम जोन्स ने की थी। ठीक है, किसने की थी? विलियम जोन्स ने की थी। इसके बाद आत्मीय सभा की बात करें तो आत्मीय सभा की स्थापना 1800, कहीं कहीं 14 भी देखने को मिलता है, 1815 याद रखिएगा। तो 1815 में राजा राम मोहन राय ने की। और साथ ही वेदांत कॉलेज की बात आती है तो वेदांत कॉलेज की स्थापना भी 1825 में राजा राम मोहन राय द्वारा की गई। ठीक है, क्लियर है इतना। इसके बाद युवा बंगाल आंदोलन। तो युवा बंगाल आंदोलन अभी आपने पढ़ा था कि 1826 में इसकी स्थापना जो है वो हेनरी लुई विवियन डिरोजियो ने की थी। और ब्रह्म समाज तो आप सबको पहले से ही रटा होगा कि 1828 में इसकी स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा की गई, ब्रह्म समाज की स्थापना। ठीक, क्लियर है इतना। इसके बाद हम अगले संस्था की बात करते हैं, वो ब्रह्म समाज तो हो गया। इसके बाद तत्वबोधिनी सभा, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो तत्वबोधिनी सभा की जो स्थापना 1839 में देवेंद्र नाथ ठाकुर द्वारा की गई। ठीक, ब्रिटिश सार्वजनिक सभा की स्थापना 1843 में दादा भाई नौरोजी द्वारा की गई। और परमहंस मंडली की जो स्थापना है वो 1840 में गोपाल हरि देशमुख ने की। और रहनुमाई माजदायान सभा की स्थापना जो 1851 में, ये भी दादा भाई नेरोजी ने की। तो दादा भाई नेरोजी ने 2 सभाओं की स्थापना की, ब्रिटिश सार्वजनिक सभा और इधर रहनुमाई माजदायान सभा की स्थापना की। और इम्पॉर्टेंट है, सबसे इम्पॉर्टेंट, बालिका विद्यालय। तो ज्योतिबा फुले ने 1851 में इसकी स्थापना की। और मोहम्मडन एंग्लो लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना 1863 में अब्दुल लतीफ़ ने की। तो आई होप ये पॉइंट आपको ज़रूर समझ में आए होंगे। अब अगले पॉइंट की बात करते हैं कि साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना जो है वो सर सैयद अहमद खान ने 1864 में की। ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1866 में दादा भाई नेरोजी ने की। और पूना सार्वजनिक सभा इम्पॉर्टेंट है, 1867 में MG रनाडे के द्वारा इसकी स्थापना हुई। आगे बढ़ते हैं, प्रार्थना सभा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रार्थना सभा MG रनाडे का मुख्य रूप से नाम आता है, ठीक, 1867 में, लेकिन ये केशव चंद्र के सहयोग से MG रनाडे, आत्माराम पांडुरंग और देवेंद्र नाथ ठाकुर आदि इसमें शामिल थे। वेद समाज की बात करें तो केशव चंद्र सेन जी का नाम आता है 1867 में। ये एक और इम्पॉर्टेंट है, सत्य शोधक समाज 1873 में ज्योतिबा फुले, इम्पॉर्टेंट है, सत्य शोधक समाज 1873 में ज्योतिबा फुले। अलीगढ़ मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज तो सर सैयद अहमद खां हो गया। इंडियन लीग की बात करें तो 1875 में शिशिर कुमार घोष। आर्य समाज, अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक, आर्य समाज इंपॉर्टेंट है। थियोसोफिकल सोसाइटी भी इंपॉर्टेंट है। थियोसोफिकल सोसाइटी मैडम ब्लाट्सकी व कर्नल अल्कॉट ने 1875 में की थी। इंडियन एसोसिएशन 1876 में आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी। यूनाइटेड इंडियन कमेटी की स्थापना 1883 में व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885, A.O. ह्यूम, नाम याद रखिएगा। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना जो है 1885 में फिरोज शाह मेहता, तैलंग तथा तैयब जी ने की।
इसके बाद देव समाज की स्थापना 1887 में पंडित शिव नारायण अग्निहोत्री ने की। वेल्लूर मठ 1887 स्वामी विवेकानंद, ये भी इंपॉर्टेंट है, वेल्लूर मठ रिलेटेड टू स्वामी विवेकानंद। और इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस महादेव गोविंद रानडे का नाम इसमें आता है। तो यहाँ तक हो गया। और एक ये भी इम्पोर्टेंट है, शारदा सदन, ठीक, 1889 में रमाबाई ने इसकी स्थापना की। शारदा सदन रमाबाई से रिलेटेड है, ठीक, ये हो गया। इसके बाद रामकृष्ण मिशन, तो रामकृष्ण मिशन आप सबको पता होगा। रामकृष्ण मिशन जो है 1897 जो संस्था है, जिसके संस्थापक कौन थे? स्वामी विवेकानंद जी थे। और अभिनव भारत संस्था, ये भी इम्पोर्टेंट है, 1954 में विनायक दामोदर सावरकर। एक और इम्पोर्टेंट, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले 1905। मुस्लिम लीग की स्थापना 1806 में आगा खां एवं सलीमुल्लाह खां ने की। अनुशीलन समिति 1907 वारिंद्र घोष और भूपेंद्र दत्त। इसके बाद सोशल सर्विस लीग की स्थापना 1911 में श्री नारायण मल्हार जोशी ने की। विश्व भारती, इंपॉर्टेंट है विश्व भारती, 1912 रविंद्रनाथ ठाकुर, ठीक। इसके बाद और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, जैसे कि हिंदू महासभा 1915 मदन मोहन मालवीय, ठीक। होम रूल लीग, और यहाँ पे एक छूट गया था, गदर पार्टी 1913, और गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल और काशीराम ने की। होम रूल की बात करें तो तिलक एवं एनी बेसेंट का नाम आता है, ठीक। और ये आप याद रखिएगा, 1916 होम रूल, तिलक और एनी बेसेंट। वीमेंस इंडिया एसोसिएशन लेडी सदाशिव अय्यर 1917, और खिलाफत आंदोलन में अली बंधु का नाम आता है। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन में NM जोशी का नाम आता है 1920। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट है स्वराज पार्टी, तो स्वराज पार्टी 1923, नाम आपको मोतीलाल नेहरू का याद रखना और चित्तरंजन दास का याद रखना, ठीक। और 1924 में आपको पता है HRA यानी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना सचिंद्र सान्याल ने की, ठीक। अगले पॉइंट की बात करें तो बहिष्कृत हितकारिणी सभा 1924 BR अम्बेडकर, और RSS यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 में डॉक्टर हेडगवार ने की। नौजवान सभा, तो 1926 में नौजवान सभा में भगत सिंह का नाम स्पेशली आता है, और इसके साथ छबील दास व यशपाल का भी नाम आता है। और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1928 में भगत सिंह ने की। खुदाई खिदमतगार की स्थापना 1920 में अब्दुल गफ्फार खान ने की। हरिजन की बात आती है तो 1932 में महात्मा गांधी ने की। स्वतंत्र श्रमिक पार्टी 1936 में इसकी स्थापना किसने की? BR अम्बेडकर ने की। अब थोड़े से और बच्चे वो भी पढ़ लेते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक आपको पता है 1939 में सुभाष चंद्र बोस। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1942 में रास बिहारी बोस, और आज़ाद हिंद सरकार की जो स्थापना 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने की। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है वो हम आपको बता भी रहे हैं, तो वो आपको ज़रूर याद होनी चाहिए। बाकी अगर सब याद हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक। तो आज की वीडियो में इतना ही है, ये सब आपको याद होने चाहिए, प्रमुख संगठन और उनके संस्थापक, ठीक। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और कायदे से भोकाल से निरंतर पढ़ते रहिए।